किसी ने कुछ लिखा और कहा कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो 7 चीजें प्रार्थना करता है। हाँ, 7 चीजें प्रार्थना करता है। पहला, प्रार्थना चंगा करता है, प्रार्थना दरवाजों को खोलता है, प्रार्थना सुरक्षित रखता है, प्रार्थना आशीष देता है। 5वां, प्रार्थना प्रडबा। मैंने कहा हाँ, 7 चीजें जो सूची बनाई गई है वो प्रार्थना सिर्फ मनुष्य के लिए कुछ करता है। मैंने कहा तुम पूरे तरीके से गलत हो। प्रार्थना कुछ भी नहीं करता है आपके लिए। प्रार्थना आपके अंदर काम करता है। प्रार्थना कुछ आपके अंदर करता है। प्रार्थना खोलता है चीजों को आपके अंदर। प्रार्थना का कोई मतलब नहीं है परमेश्वर से कुछ ग्रहण करने का, हम कुछ ग्रहण करें या ना करें। हम प्रार्थना नहीं करते। क्या बाइबल क्या कहता है कि मांगो, ये प्रार्थना नहीं है। मांगना प्रार्थना नहीं है। मांगना लेना यह प्रार्थना नहीं है। ढूंढना कि मैं पाऊं यह प्रार्थना नहीं है। सवाल क्या है, जो चीजें तुम मांगते हो ग्रहण करने के लिए, लोग वो प्रार्थना नहीं करते उसे पाने के लिए। वो प्रार्थना नहीं है। और आपने मुझे नहीं सुना है, 90% जो आप मांगते हैं लेने के लिए, लोगों को ज्ञान को इस्तेमाल करना, उन्हें प्राप्त करने के लिए। उन्हें जानना है। ये एक अनादर है। सीमित करना है। प्रार्थना की अहमियत को कम कर देता है कि हम परमेश्वर से क्या प्राप्त कर सकते हैं। प्रार्थना के दौरान हम सोचते हैं प्रार्थना एक रास्ता नहीं है परमेश्वर से कुछ प्राप्त करने का। ये एक अनादर है। अगर प्रार्थना एक रास्ता होता कुछ परमेश्वर से प्राप्त करने का, तो यीशु मसीह ने क्यों प्रार्थना की? उनके पास तो सब कुछ था। मैं आपसे पूछ रहा हूं, यीशु मसीह को जरूरत क्यों पड़ी प्रार्थना करने की? उन्होंने सबसे ज्यादा प्रार्थना की, हम सबसे ज्यादा जब वो पृथ्वी पर थे। मैं आपसे पूछता हूं, क्यों यीशु मसीह ने प्रार्थना की? परमेश्वर ने प्रार्थना किया। मैंने कहा परमेश्वर ने प्रार्थना किया। परमेश्वर ने प्रार्थना किया। इसका मतलब प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत करने से भी कुछ बहुत आगे है। रबको शकेटे ब्राहा ला ब्राहा क्रांति शेखरे बहा ठू ब्रका ला बहा। आप नहीं समझे इन चीजों को, इसीलिए आप मुझे प्रार्थना नहीं बंद कर सकता। मैं कई कहते हैं कि मैं थक गया प्रार्थना से। प्रार्थना के थक गए आप? प्रार्थना से थक गए आप? खराबो शखी टबराहा ला बहा। आप कहां से अपनी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं? आपको नहीं पता प्रार्थना क्या है। क्रांतो शबी ठबा रबा लबाहा। कोई तो बोलिए आग आग आग। हम परिपक्व और सक्षम और सक्रिय हो गए हैं। हमें वो पहुंच मिलती है परमेश्वर के उन क्षेत्रों में जाने की प्रार्थना के द्वारा। हम विकसित हो चुके हैं। प्रार्थना में पहुंच देता है उन क्षेत्रों के साथ उन संगति करने के लिए, परमेश्वर के उन गहरे क्षेत्रों में संगति करने के लिए, उन तत्वों के साथ हम परमेश्वर के उन गहरे क्षेत्रों से संगति करते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम अलग अलग क्षेत्रों में उठाए जाते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम अलग क्षेत्रों में उठाए जाते हैं। जब यीशु ने प्रार्थना शुरू की, तुरंत हम देखते हैं कि यीशु मसीह बातचीत कर रहे हैं मूसा के साथ, वो बातचीत कर रहे हैं एलिया के साथ। कोई मुझे सुन रहा है? आप देखते हैं कि प्रार्थना जो परमेश्वर से बातचीत करने से बहुत आगे है। वो बातचीत करने लगा उन गवाहों के बादल के साथ। वो अब उनके साथ संबंध बनाने लगा उन अलग अलग क्षेत्रों में। इसे क्या कहते हैं? रूपांतरण का पर्वत उसे कहते हैं। क्यों उस पर्वत को रूपांतरण का पर्वत कहा जाता है? वो क्यों इसका नाम कहा जाता है? क्योंकि यीशु मसीह वहां परिवर्तित हुए थे, रूपांतरण हुए थे। यीशु मसीह को उठाया गया था अलग अलग क्षेत्रों में, पूरे तरीके से, सिर्फ आत्मिक तौर पे नहीं, वो उठाए गए थे। ज्योति आ गई थी और वो जो क्षेत्र थे खुल गए थे पूरे तरीके से। और वो जो क्षेत्र थे उन्होंने अपने आप को प्रकट किया। जो अदृश्य रचना थी वो दिखना शुरू हो गया था। हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के साथ था वो देखना शुरू कर दिया। और ये सिर्फ कल्पना का दर्शन नहीं था, ये पूरे तरीके का दर्शन था। पतरस ने देखा, यूहन्ना ने देखा, याकूब ने देखा, और वो उठाए गए और घिर गए। उनके चारों ओर वो घिरे हुए थे और वो उस बादल के गवाहों से घिरे हुए थे।
और उस ज्योति से घिरे हुए थे और ज्योति के बादल से घिरे हुए थे, और तुरंत उन्होंने अपने आप को देखा कि वो स्वर्ग के दर्शन में हैं, और उन्होंने महिमा को देखा और उन्होंने महिमा को महसूस किया। और ये प्रार्थना को करना चाहिए आपके लिए। प्रार्थना से हम स्वर्ग में पहुंचते हैं। प्रार्थना हमें उठाती है, हमें उठाकर परमेश्वर के क्षेत्र में लेके जाती है। प्रार्थना के द्वारा हम बातचीत करते हैं परमेश्वर के दर्शनों के साथ। हम उन महान संतों के साथ बातचीत करते हैं जो सत्य को और आत्मा की चीजों को लेके रखते हैं। प्रार्थना केवल परमेश्वर से कुछ ग्रांट करना नहीं है, नहीं, ये ऐसा नहीं है। प्रार्थना हमें पहुंच देता है परमेश्वर के उन गहरे क्षेत्रों में बातचीत करने के लिए, वो पहुंच देता है। थैंक यू।